परमवीर सिंह एक्यूज्ड है वैसे तो, और उस पर सारे आरोप बनते भी हैं, लेकिन ये अब क्यों जागे हैं इस मामले में? ये अब इसलिए जागे हैं क्योंकि एनसीबी खुद फंस गई, अनिल देशमुख खुद फंस गए, शरद पवार की पार्टी फंस गई, नवाब मलिक फंस गए और सारे की सारी अगाड़ी सरकार फंस गई। अब फंसे में हैं, इनको एक बलि का बकरा चाहिए था, बलि का बकरा इन्हें तैयार मिल गया परमवीर सिंह। जब ये सारे काम परमवीर सिंह कर रहा था तो अब तक ये सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? अनिल देशमुख तो बॉस था इसका, परमवीर सिंह का। ये तो एक नौकरशाह है, नौकरशाह तो अपने गुरु के आदेश पे काम किया करते हैं। जो मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है उसको शुरू में इन्होंने आत्महत्या बताया था, लेकिन जब एनआईए भारत सरकार की एजेंसी है और उसने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया, ये साबित हो गया कि ये मर्डर है। ये 26/11 का हमला हुआ था, उस हमले में परमवीर सिंह ने अजमल कसाब का फ़ोन अपने पास रख लिया। इसका बड़ा ज़बरदस्त आरोप है। किसने लगाया है? शमशेर खान पठान ने लगाया है। शमशेर खान पठान अब तक कहाँ छिपे हुए थे, अब क्यों निकल कर के सामने आए हैं? जो शमशेर खान पठान है इसकी भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए और इसका फ़ोन भी सीज करना चाहिए, इसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली, कब दी, किसने दी और अब क्यों सामने आए हो? शमशेर पठान की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं परमवीर सिंह के ऊपर, लगातार देश की जनता की तरफ से अब यही सवाल उठ रहा है कि मेन केस से ध्यान भटकाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, वरना 15 साल बाद एसीपी को इतना क्या ध्यान आया? देखो, ये बात सही है कि परमवीर सिंह एक्यूज्ड है वैसे तो, और उस पर सारे आरोप बनते भी हैं, लेकिन ये अब क्यों जागे हैं इस मामले में? ये अब इसलिए जागे हैं क्योंकि एनसीबी खुद फंस गई, अनिल देशमुख खुद फंस गए, शरद पवार की पार्टी फंस गई, नवाब मलिक फंस गए और सारे की सारी अगाड़ी सरकार फंस गई। अब फंसे में हैं, इनको एक बलि का बकरा चाहिए था, बलि का बकरा इन्हें तैयार मिल गया परमवीर सिंह। वो पहले ही उसने इतने गुनाह कर रखे हैं कि एक उन्होंने ब्यूरोक्रेट पकड़ लिया, एक उन्होंने नौकरशाह पकड़ लिया कि इसके ऊपर डालो सब कुछ। लेकिन वो भी बहुत तेज़ है, आईपीएस ऑफिसर है, उसने लेटर लिख के इन सबको घेरे में ले लिया। और लेटर लिख के कैसे घेरे में दे लिया? ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, परमवीर खुद ही सारे जो जितने भी रैकेट हैं उगाही के वो खुद ही चला रहा था, खुद ही कर रहा था। अच्छा, सरकार में किसी का मतलब इसमें रोल नहीं है? झूठ है ये। हम आपको लेटर पढ़ाएंगे, परमवीर ने अपने लेटर में क्या लिखा है। उसका पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि जितने भी उगाही वगैरह के काम महाराष्ट्र में पुलिस के द्वारा किए जा रहे थे, उसके मामले में मैंने खुद ये सारी जानकारी किस किस को दे दी, ये लेटर में बता रहा है। ये कह रहा है, हैव सिमिलरली ब्रीफ्ड दी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड टू शरद पवार एज वेल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसमें अबाउट द मिसडीड्स एंड मेल प्रैक्टिसेस, मतलब जितने भी वहाँ पे ये कुकर्म किए जा रहे थे, इसकी सारी जानकारी दे दी। आई नोटिस्ड सम ऑफ द मिनिस्टर्स वर ऑल्सो अवेयर अबाउट दीज मिसडीड्स। इसका मतलब मैंने ये पाया है इस मामलों में कुछ सीनियर मिनिस्टर को पहले से ही जानकारी थी। ये इस लेटर के अंदर लिखा है। ये परमवीर सिंह का मार्च में लेटर है जो चीफ मिनिस्टर को लिखा है, और इस लेटर की जो कॉपी है वो वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट को गई हुई है। और वो कह रहा है शरद पवार को भी बताया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताया है, और हमने जो है उद्धव ठाकरे को भी बताया है। चीफ मिनिस्टर को कोई ये नहीं कह सकता इनमें से कि हम नहीं जानते थे और अकेला परमवीर था। अकेला परमवीर नहीं था, ये लेटर के अंदर लिखा है। अब इनका खेल ये, इन्होंने बड़ी चालाकी करी है। और नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि ये जो परमवीर सिंह के जो गुनाह हैं उन्हीं के कारण जो है देशमुख फंसे। देशमुख पे कोई क्राइम नहीं बनता, देशमुख पे क्राइम बनता है क्योंकि उसने उगाही का आदेश दिया। इस बात का भी जिक्र इस लेटर में, इस लेटर में इस बात की जानकारी दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है कि भाई ये जो हमने ये अपने रेजिडेंस ध्यानेश्वर पे बुलाता था, सचिन वाजे को बुलाता था और सीनियर ऑफिसर्स को बुलाता था और उनसे कहता था कि 100 करोड़ रुपए आप जो है बार वालों से उगाओ, रेस्टोरेंट वालों से उगाओ, सट्टेबाजों से भी उगाओ। अब समझ गए खेल? अब पता जब परमवीर पे जो सारे आरोप लगे हैं इनमें सट्टेबाजों ने केस कर रखे हैं, तो ये सट्टेबाज किससे मिले हुए हैं? सोनू जालान का केस है। सोनू जालान दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ काम करने के उस पर तमाम आरोप है। और आईपीएल बैटिंग में उसका नाम किसके साथ आया था? अरबाज खान के साथ। अरबाज खान का नाम आया था सोनू जालान के साथ में। कब? 2018 में, 8 अप्रैल 2018 में एक सट्टेबाजी के रैकेट में अरबाज खान का नाम आया। उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया और उसकी जांच चल रही थी। उसी सोनू जालान ने अब जो है परमवीर सिंह पे जो है ये बोला है कि इस पे जो ये उगाही का काम करता था हम लोगों से। अब आगे सारे लोग 6 केस हैं परमवीर सिंह पे अलग अलग जगहों से। वो सारे केस इसलिए निकाले जा रहे हैं कि एक आदमी ढूंढ लो बस, इस परमवीर सिंह को अंदर करके कह दो कि सब कुछ अगाड़ी में सही था, केवल अकेला यही था जितने भी गलत काम हो रहे थे। और बता दूँ आपको, देखिए परमवीर सिंह का जहाँ तक मसला है, इसको इन जो कमिश्नर ऑफ पुलिस किसने बनाया? फिर
किसने बनाया और किस काम के लिए बनाया, बता दें हम क्यों बनाया। लो हम यहाँ खोल ही देते हैं आपके सामने। महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा घोटाला है इरिगेशन स्कैम, जो सिंचाई घोटाला, उसमें अजीत पवार का नाम था और उस घोटाले की जांच परमवीर सिंह कर रहे थे। परमवीर सिंह ने इनको क्लीन चिट दे दी और इसका इनाम दे दिया, उसको कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया। आगे समझ में बात। दूसरा ये समझ लीजिए, जब ये सारे काम परमवीर सिंह कर रहा था तो अब तक ये सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। सस्पेंड होने की प्रक्रिया आप चालू करिए। पता क्यों सस्पेंड नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं उन्होंने परमवीर सिंह से फ़ोन पे बात करी, भाई तुम रफा दफा कर लो, मान जाओ, अभी भी हम मैनेज कर देंगे सारा मामला। तो परमवीर सिंह ने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके कह दिया कि भाई ये तो जो है मेरे को दबाव डाल रहे हैं कि अनिल देशमुख पे सारे आरोप उल्टे ले लो अपने आप। अब देख लो, अब आपके सामने बता रहा हूँ मैं, ये तो जो आरोप है, अब इसीलिए उस पर सारे केस निकाल दिए गए। अभी में परमवीर सिंह पे सारे केस डाल दो। अब देख लो इस चीज़ की समझ भी आप, ये लेटर में भी ये बात है। एक चीज़ और समझ लो, देखो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर के सामने भागता है। अभी आपको मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं, ये बंदा ऐसा है परमवीर सिंह का कि ये बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाता था। आपको पता है कि एक बार ऐसा हुआ था, आपको जानकारी दे देता हूँ मैं, बॉलीवुड वालों से इसका क्या रिलेशन है यही बता देता हूँ मैं आपको। एक बार ऐसा हुआ कि हिट एंड रन का जो मामला था ना सलमान खान के ऊपर, सलमान खान ने बांद्रा में जो गाड़ी चढ़ा दी थी फुटपाथ के ऊपर, उस मामले में पुलिस ने कोर्ट के सम्मन सलमान खान को देने थे, उसको एक तरीके से गिरफ्तार करना था और उसको जो है उसकी इंटेरोगेशन करनी थी। लेकिन सलमान खान के बारे में वहाँ के बांद्रा के डीसीपी ने कह दिया वो तो मिला ही नहीं है घर पे, वो वहाँ पे शहर पे, यहाँ इस शहर में है नहीं, मुंबई में इस समय। और कमाल की बात ये है, आज हैरानी की बात बताता हूँ, महबूब स्टूडियो में एक पार्टी चल रही थी, उसमें सलमान खान मौजूद था और उसी में परमवीर सिंह मौजूद था। और मिड डे की रिपोर्ट है ये 2012 की, दिसंबर 2012 की बात बता रहा हूँ। उसी में से परमवीर सिंह निकला सुबह, उसी पार्टी में से उसी में सलमान खान निकला और सलमान खान को मुंबई की पुलिस ढूंढती फिर रही है। और परमवीर सिंह के साथ पार्टी में क्रिसमस की पार्टी थी, ये भी बता दूं आपको, दिसंबर 2012 की, टाइमिंग के साथ बता रहा हूँ, महबूब स्टूडियो बांद्रा के अंदर। अगर अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो लगातार अगर जिस तरीके से परमवीर को बार बार पे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे फिर वो 26/11 का अटैक को लेकर बार बार पे परमवीर को सामने लाना हो, क्या इन सारी चीज़ों को करने से अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, या फिर अनिल देशमुख को लगातार जो बचाने की प्रयास किया जा रहा है, क्या अनिल देशमुख को बचा पाएगी पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार? अनिल देशमुख तो बॉस था इसका, परमवीर सिंह का, ये तो एक नौकरशाह है। नौकरशाह तो अपने गुरु के आदेश पे काम किया करते हैं। हम आपको सबूत दे दें, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई उसके 10 मिनट में ही अनिल देशमुख ने कह दिया ये सुसाइड है, और उसी लाइन पे फिर वहाँ की पूरी पुलिस चल रही थी। परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो है सुशांत सिंह राजपूत ने वो कम दर्द की मौत सच करा है, इसका मतलब परमवीर सिंह उसको सुसाइड साबित करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे थे। और इनका एक रिकॉर्ड है वहाँ पर, इन्होंने न जानी कितनी हत्याओं को सुसाइड साबित कर दिया है। आपको याद है इसी साल में जो मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है उसको शुरू में इन्होंने आत्महत्या बताया था, लेकिन जब एनआईए आई, एनआईए भारत सरकार की एजेंसी है, और उसने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया और ये साबित हो गया कि ये मर्डर है ये, तो इसको भी ये सुसाइड साबित कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत वाले को भी सुसाइड साबित करने के चक्कर में थे। और ये लोग जो भी लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी थी? परमवीर सिंह ने करी थी ना, लेकिन कार्रवाई किसने है ये भी तो बताना चाहिए ना। करी तो परमवीर सिंह ने। अब पता लफड़ा क्या है, आपको पहले ही एडवांस में जानकारी दे रहा हूँ। अब सब सस्पेंशन की प्रक्रिया चालू कर दी है कि परमवीर सिंह को सस्पेंड करने की। दरअसल ये दिखावट है, अभी अंदर परमवीर सिंह से बातचीत कर रहे हैं, तुम मान जाओ, और नहीं तो अभी तक ऐसे सस्पेंड क्यों नहीं किया। इसका मतलब ये, अगर ये परमवीर सिंह सस्पेंड नहीं होता है तो समझ लेना अगाड़ी सरकार की उससे मिली भगत है। पहले ही जानकारी दे रहा हूँ इस बात की मैं आपको। और एक चीज़ और समझ लेना, आपको पहले बता रहा हूँ, ये इसमें एक रैकेट नहीं है, एक तो ये उगाई का रैकेट है बार वालों से, रेस्टोरेंट वालों से, जिसकी चर्चा परमवीर ने करी है और बोला है कि अनिल देशमुख उगवाता था और सचिन वाजे के थ्रू जो उगाई करता पूरी मुंबई में घूमता था और किसी को पता ही नहीं है, मतलब किसी को जानकारी नहीं है, अंदर सारा खेल चला रखा था। दूसरी बात, एक वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रैकेट है। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर अपना ट्रांसफ़र कराने के लिए दलालों को पैसे देते थे। ये कोई मैं अपने घर से थोड़ी कह रहा हूँ। रश्मि शुक्ला इंटेलिजेंस की ऑफिसर है, उसने 6.3 GB का डाटा दिया सीएम को, और पिछले साल लेटर लिखा 25 अक्टूबर 2020 को सीएम को, और उसने वो फिर होम डिपार्टमेंट को दे दिया। उसमें ये जानकारी दी है कि भाई यहाँ पे ये रैकेट है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, इसकी जांच की जाए।
जांच तो करनी चाहिए उस रैकेट की, उल्टा और रश्मि शुक्ला पे ही जांच बैठा दी, इंटेलिजेंस ऑफिसर पे। कहा तुम बीजेपी के एजेंट हो और तुम पे जो है आईटी एक्ट का तुमने उल्लंघन किया, ये तुमने कॉल कैसे रिकॉर्ड करी है, किसके कहने पे रिकॉर्ड करी है, ये मतलब उल्टा उसी पे जांच बैठा दी। पर कोई बात नहीं, एक चीज़ समझ लीजिए कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब इनका हिसाब हो रहा है, मैं बता दूं कैसे। परमवीर सिंह तो अब मैंने पिछले साल के 5 नवंबर को आपको इंटरव्यू देते वक्त आपको बोला था कि परमवीर सिंह जेल जाएंगे, आपको मैंने इंटरव्यू देते वक्त ये बात कही है, ठीक है, क्योंकि हमें इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी हो गई थी। और ये चीज़ें आप पूछिए, क्या पूछना है। सर मेरा ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से एक तरफ को अगर पुलिस या फिर पुलिस कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाया गया या फिर सरकार के कहने पर परमवीर सिंह चले, पर आज अगर उन्हीं चीज़ों को खुलासा कर रहे हैं परमवीर सिंह कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार चलती है, घोटाले किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी प्रोटेक्शन मिल चुका है, चीज़ें कार्रवाई चल रही है आगे, फिर बार बार पे जो चीज़ें हैं वो परमवीर के खिलाफ क्यों खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 26/11 का हमला हुआ था, उस हमले में परमवीर सिंह ने अजमल कसाब का फ़ोन अपने पास रख लिया। इसका बड़ा ज़बरदस्त आरोप है। किसने लगाया है? शमशेर खान पठान ने लगाया है। ये एसीपी थे मुंबई में उस टाइम पर, और अभी ये एक पार्टी चला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। उसके लेटर की कॉपी भी मेरे पास में है, और मैं आज आपको वो लाइन भी पढ़ा देता हूँ। इसमें एक बहुत गंभीर लाइन है, 4था नंबर पॉइंट है इसके लेटर का। ये लेटर की कॉपी है मेरे पास। इसमें ये कहता है, द सेड टेररिस्ट अजमल कसाब देर वॉज नो रिकॉर्ड और मटेरियल ऑफ एनी सच मोबाइल विच एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉज इंडीड रिकवर्ड फ्रॉम सेड टेररिस्ट। मतलब इन लोगों ने क्या किया, ये इस लाइन में ये कह रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन की जानकारी इन्होंने कोर्ट को नहीं दी। इन्होंने कहा कि अजमल कसाब पे कुछ भी नहीं मिला। तो परमवीर सिंह ने इतना गंभीर अपराध इस देश के लिए, 26/11 का हमला वो हमला है जिसके तार 18 देशों में जुड़े हुए हैं, जो इंडिया में हुआ अब तक का सबसे घातक टेररिस्ट अटैक है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला। उस अजमल कसाब का मोबाइल इस परमवीर सिंह ने, एक हवलदार था काम्बले, उससे लेकर अपने पास क्यों रख लिया, और फिर ये जानकारी क्यों दी कोर्ट को कि जो हमारे पास कुछ भी नहीं है इससे संबंधित। इसका मतलब इंडिया में कुछ लोग थे जो 26/11 के हमले के आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, और मदद करने वाले उन लोगों के नंबर और फ़ोन और उनकी कॉल डिटेल्स उस फ़ोन में होंगे। उसको परमवीर सिंह ने अपने पास रख लिया। शमशेर खान पठान का आरोप है। हालांकि हमारा ये भी सवाल है कि शमशेर खान पठान अब तक कहाँ छिपे हुए थे, अब क्यों निकल कर के सामने आए हैं। आपको इतना गंभीर देश के प्रति अपराध हुआ है और इतनी गंभीर चीज़ हुई है, आपको पहले आकर के सब चीज़ करनी चाहिए थी, ये बताना चाहिए। और मैं बता दूं इसमें एक चीज़ और, कसाब का मोबाइल अपने पास रखना, इसकी और भी जानकारी ली जा सकती है। मैंने कितनी बार आपसे यहाँ चर्चा करी है। 26/11 के जो हमले हैं उसमें जो है महेश भट्ट के बेटे का नाम भी था, और बॉलीवुड के नामों को बार बार छिपाते हैं। और वो जो सबसे मुख्य आरोपी था इस हमले का, डेविड कोलमैन हेडली, उससे मुंबई के अंदर इंटेरोगेशन करी थी FBI, उसमें अमेरिका के अंदर इंटेरोगेशन करी थी FBI ने शिकागो के अंदर, और नार्को टेस्ट किया था। उसमें उसने उगला कि महेश भट्ट का जो बेटा राहुल भट्ट है, ये एक जिम चलाता था, उसके जिम में डेविड कोलमैन हेडली ने एडमिशन ले लिया, और वो पाकिस्तान का नागरिक था और अमेरिका का नागरिक था, पाकिस्तान मूल का था, और उसने जो वहाँ रेकी करवाई उसके साथ में। तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंबई में पेशी भी हुई थी। तो हम चाहते हैं, वो अभी भी जेल में है अमेरिका के अंदर, उससे दोबारा इंटेरोगेशन करके और परमवीर सिंह के इन चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए। भाई इसका क्या लेना देना उनसे। दूसरा, एक तहव्वुर राना नाम का एक टेररिस्ट भी है जो 26/11 के हमलों से जुड़ा हुआ है। उसको जो लॉस एंजलिस के अंदर है, लॉस एंजलिस के कोर्ट ने इंडिया के फेवर में निर्णय दे दिया है। आगे ये चीज़ समझ लीजिए, शमशेर खान पठान फंसाने का प्रयास कर रहे हैं परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह के ऊपर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, चिट्ठी भी लिखी जा रही है मुंबई पुलिस कमिश्नर को, पर शमशेर सिंह के ऊपर, मतलब पठान के ऊपर क्या कोई केस नहीं बनता कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वो छुपा कर रख रहे हैं। और जिस वक्त पे सरकार कांग्रेस की थी महाराष्ट्र में, क्या महाराष्ट्र सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि जो सरकार होती है, प्रशासन होता है, वो सरकार के कहने पर चलता है। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं थी, नेताओं को नहीं थी? देखिए इसमें यह है कि जो शमशेर खान पठान है, इसकी भी इंटेरोगेशन होनी चाहिए, और इसका फ़ोन भी सीज करना चाहिए, इसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली, कब दी, किसने दी, और अब क्यों सामने आए हो। तो पूरी इंटेरोगेशन इसमें शमशेर खान पठान की भी हो और परमवीर सिंह की भी हो, और इसमें जितने भी रिलेटेड करेक्टर, आपको बता दूं मैं, 2008 के जो हमले हुए हैं, मुंबई हमले, उसमें सचिन वाजे ने उस पर पुस्तक भी लिखी है 2008 के मुंबई हमले के ऊपर। और मैं आपको इतना भी जानकारी में दे दूं, उसमें हेमंत करकरे की डेथ हुई थी,
उस कॉन्स्पिरेसी की भी जांच होनी चाहिए। उसमें पुलिस ऑफिसर जो है विजय सालस्कर जी की शहीदी भी हुई थी, तो कौन लोग हैं जो उन टेररिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उससे भी आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चल के बताते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बंद होगी नवाब मलिक की, वो कह रहे कि भाई अनिल देशमुख तो जो है निर्दोष है, कोर्ट बन गए वो कहते थे अर्नब गोस्वामी कोर्ट चलाता, अब तो खुद कोर्ट चला रहे। मतलब कोर्ट लगा दे देवा की अदालत। वो सन्नी देओल का वो सुना होगा ना, ये तो भाई देवा की अदालत है, ये अदालत लगाते हैं वहाँ पे बैठ करके और अदालत लगाते हैं। कोर्ट ने क्या किया, मीडिया ट्रायल बंद करवा दिया इसका और कह दिया कोर्ट ने अब कोई बयान नहीं देना आप समीर वानखेड़े के खिलाफ, ठीक है ना। अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब अपनी जुबान बंद रखो, ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट ऑर्डर निकालेगा तुम्हारे अगेंस्ट में। ये कोर्ट ने हिदायत दी और उनको बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एक मिनिस्टर होते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या। ये पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो कोर्ट की स्टेटमेंट है ये। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अभी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि इस एनसीपी और इस नवाब मलिक के आरोपों को सच साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उन आरोपों की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक आरोप, फॉर एग्जांपल एक आरोप, आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने बोला है, ये झूठ है। आर्यन खान पे जो कोर्ट का बेल ऑर्डर आया उसकी कॉपी मेरे पास में है और ये नवाब मलिक के आरोपों को सच साबित करने में लगे हुए हैं। उसमें कोर्ट ये कहता है दैट इस स्टेज पर, ये केवल बेल की स्टेज है, ये कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं। अगर आर्यन खान पे कुछ भी नहीं मिला तो बरी कर देते उसको। अरे वो उसको जो है जमानत क्यों दी, जमानत का मतलब है वो आरोपी है, अब ट्रायल चलेगा उस पर। ये मीडिया को इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। चलो वो लाइन बता देता हूँ, दैट बीइंग सो एट दिस स्टेज इट इज़ डिफिकल्ट टू इन्फेयर दैट एप्लीकेंट्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑफेंस ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी, यानी केवल कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ इतना बोला है कोर्ट ने, इसके अलावा इस पूरे कोर्ट के ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। मैं और अधिक नहीं कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस से ये सारा चक्कर शुरू हुआ और वहाँ से लेकर जितने भी कैरेक्टर थे, अनिल देशमुख जेल में सड़ रहा है, परमवीर सिंह की जेल जाने की तैयारी है। और इससे भी आगे हम आपको बता दें, हमने आपको एडवांस में जानकारी दी थी कि जो नवाब मलिक का दामाद है उसकी बेल को कैंसिल कराने के लिए एनसीबी कोर्ट में पहुंच गई है और उसकी बेल भी बहुत जल्द संभावना है उसकी कैंसिल होने की। जेल की तैयारी उसकी भी है, बुरे दिन आगे हर जगह जीत हो रही है। देखिए समीर वानखेड़े का कार्यकाल भारत सरकार ने आगे बढ़ा दिया, जीत हो गई। और जो अनिल देशमुख जेल के अंदर है, जीत हो रही है। परमवीर सिंह जो है अपने केसों में इतने उलझ चुके हैं कि अब उनका बचने का सारा रास्ता खत्म हो चुका, जीत हो रही है। बस आखिरी जीत और है कि सरकार को उठा के फेंकना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने ऐसे ऐसे गुनाह कर दिए हैं कि इतने जुल्म ढाए हैं तूने, भुला देने के काबिल नहीं है। धन्यवाद।